हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको करवाएंगे गुजरात बोर्ड की छठे क्लास की हिंदी की किताब का तीसरा चैप्टर समझदार नन्ही। इसके हम करवाएंगे प्रश्न उत्तर। तो इससे पहले हमने कुछ करवा दिए थे प्रश्न उत्तर, ये देखते हैं उससे आगे कौन से हैं। तो इसमें है निम्नलिखित चित्र को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। जो चित्र बना है उसको देखकर आपको कहानी बनानी है। तो इसमें चित्र में क्या बना हुआ है वो आपको देखना है। तो इसमें जो मेन है वो है कबूतर और चींटी। तो इसी आधार पर हम कहानी बनाएंगे। तो क्या देख रहे हैं हम चित्र में कि एक नदी है। तो हम लिखेंगे एक नदी थी, उसके किनारे क्या है, पेड़ है। तो उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन क्या हुआ, कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। तो उसने क्या किया, कबूतर ने फ़ौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंक दिया। तो जो चींटी थी पानी से पत्ते पर आ गई, पत्ता बहते बहते किनारे आया। तो कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया और चींटी की जान बच गई। तो उसने कबूतर का धन्यवाद दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। तो एक शिकारी आया। तो शिकारी ने क्या किया, उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। तो चींटी ने ये देख लिया, तो उसने फ़ौरन जाकर शिकारी के पैर में काट लिया। तो शिकारी दर्द से चिल्लाने लगा। तो उसकी आवाज़ सुनकर जो कबूतर था वो उड़ गया। तो चींटी ने कबूतर की जान बचाई, तो कबूतर ने उसका आभार माना। तो इस तरह से ये कहानी आप बना सकते हैं। तो आप चित्र को देखते जाइए और कहानी बनाते जाइए। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है, एक एक्सीडेंट को दिखाया गया है। तो इस चित्र में दो कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। तो जो ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ होगा, एम्बुलेंस आई होगी, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया होगा। तो पास ही सड़क पर एक एम्बुलेंस है जो कि 108 खड़ी हुई है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया होगा। पुलिस भी तुरंत आई होगी और उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्रवाई की होगी। तो ये चीज़ें हुई होंगी इस दुर्घटना के बाद। दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस आई होगी, उसने अंदर जो घायल हुए होंगे उनको अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में जो आग लगी उसमें बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया होगा, पुलिस भी आ गई होगी और उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्रवाई की होगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको देखना है कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा। पहला है बिच्छू बोला, फिर हम लगाएंगे कॉमा, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। जीत गई के बाद हम लगाएंगे विराम और नन्ही बहन आज तुम जीत गई ये कहा गया है बिच्छू के द्वारा। तो हम ये जो वाक्य है उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, स्टार्टिंग में और एंड में लगा देंगे। फिर है क्यों भाई, क्यों भाई के बाद हम लगाएंगे कॉमा, तुमने मुझे डंक क्यों मारा, तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो हम लगा देंगे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह मारा के बाद। और क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा, ये पूरा हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। फिर है बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। तो बिच्छू भाई के बाद हम कॉमा लगाएंगे, ठिठक क्यों गए। तो ये क्या है, प्रश्न है। तो हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, डंक मारो, विराम लगाकर जो पूरा वाक्य है बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो, इसमें क्या है इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्लोज कर देंगे। फिर है भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो ये कथन है, इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा लगाकर विराम लगाकर इस तरह से लिख देंगे। फिर है बहन मुझे बचा लो, बहन के बाद हम लगाएंगे कॉमा, मुझे बचा लो, और फिर हम लगा देंगे विराम और इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। इस तरह से वाक्य बना देंगे, विराम चिन्ह लगा देंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो खंड दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है उसको आपको देखना है क्या लिखा हुआ है, पढ़ना है और फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर देना है। तो ये क्या दिया हुआ है, इसमें देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। तो ब्रह्मा जी ने किससे कुशल मंगल पूछा, देवताओं से। देवताओं का अभिवादन करने के बाद, उनका स्वागत सत्कार करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं।
अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वो 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा? तो इंद्र ने क्या कहा था असुर के बारे में, राक्षसों के बारे में? तो असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं, भयभीत हैं। तो जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, वो बलवान तो हैं ही, संख्या भी उनकी बहुत ज़्यादा है। वो चतुर भी बहुत है, हमसे अधिक हैं। उनके पास हमसे 4 गुना शस्त्र हैं। तो हमारे पास एक शस्त्र है तो उनके पास 4 शस्त्र हैं, मतलब उनके पास हमसे 4 गुना शस्त्र हैं। तो ये जो पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके आंसर क्या होंगे। फिर इसमें दूसरा है, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो देवता ब्रह्मा जी के पास इसलिए गए थे क्योंकि वो राक्षसों से भयभीत थे। तो देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। तो जो ये वर्ण दिए गए हैं, इनसे आपको बनाने हैं 5 शब्द। ये हैं भा, व, र, ना, गा। भा से हो जाएगा भवन, भलाई, भगत, भक्ति, भजन। वा से हो जाएगा वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। रा से हो जाएगा रस, रात, राग, रीति, रोटी। ना से नगर, नाग, नयन, नीर, नल। गा से गणेश, गाना, गीत, गमला, गाय। तो यहाँ पर आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं जो आपको समझ में आता है, वो यहाँ पर कोई भी बनाकर लिख सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो आपको अपने आप समझने हैं, पढ़ने हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।